माता पार्वती के 3 प्रश्न। भगवान भोलेनाथ ने बताया 3 प्रश्नों का रहस्य। पार्वती के 3 प्रश्न। पहला, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? दूसरा, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता है? तीसरा, कौन सी चीज पत्नी पति को मांगने पर भी नहीं देती है? एक बार भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी। वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागिन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न गूंजने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूँ कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर दे करके मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। इस प्रकार माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती है? इस प्रकार माता पार्वती के प्रश्न सुनकर के भगवान भोलेनाथ कहने लगे, पार्वती, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही हैं, और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इस छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। इस कहानी को यदि तुमने ध्यान से सुना तो तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेंगे और तुम्हें संतुष्टि प्राप्त होगी। माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप कहानी शुरू करो। मैं कहानी को पूरे मन से सुनूंगी और जब तक आप कहानी बोलेंगे तब तक मेरा मन किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाएगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वो सुहागन स्त्री एक सम्राट के सेवक की पत्नी है, और जिस सेवक की वो पत्नी है, उस सेवक को अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास और भरोसा है कि वो पतिव्रता है, जिसकी महिमा वो अपने साथियों में बार बार करता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस सम्राट के सेवक ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की कि बात धीरे धीरे फैलते हुए राज्य सभा तक पहुंच गई। फिर उस सम्राट ने अपने सेवक को बुलाया और सेवक से कहा कि तुम हर किसी से अपनी पत्नी की प्रशंसा करते रहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। क्या वास्तव में तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है? क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है? भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार सम्राट की बात सुनकर के सेवक कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राज्यसभा का प्रधान कहने लगा, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए?
तो सेवक ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब सम्राट का सेवक भी प्रधान से कहता है, महाराज यदि यह मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए। तो सम्राट ने कहा, प्रधान को भी फांसी होगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती इस फांसी की सजा को प्रधान ने स्वीकार कर लिया और सेवक से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिससे तुम मानो कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ। तो सेवक ने कहा, प्रधान यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर मुझे एक साफा मिला था और एक तलवार मिली थी जो दूल्हे को दी जाती है, वो मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल के रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि साफा और तलवार लाकर तुम मुझे दिखा दो तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तुमने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वो प्रधान नगर में जाता है और एक दूतिका से जाकर मिलता है। वो दूतिका एक दूसरे से आने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था उस काम को करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस प्रधान ने उस दूतिका को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दूतिका से कहा, देखो इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उस शर्त के बारे में उस दूतिका को सारा कुछ बता दिया। फिर वो उस दूतिका से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, मुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती इस प्रकार प्रधान की बात सुनकर के दूतिका कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह पतिव्रता है, वो तेरी ओर देखेगी भी नहीं, तेरी शकल भी नहीं देखेगी और उसके परिवार वाले भी बहुत कठोर हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो प्रधान कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर जाकर के साफा और तलवार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के निज स्थान के पास में यदि कोई चिन्ह हो तो वो चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती यह बात दूतिका की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। सेवक नगर में रहता था। दूतिका सेवक के घर जाती है और उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरे पति की बुआ हूँ, मैं कई वर्षों के बाद आई हूँ। तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दूतिका को उस सेवक की पतिव्रता स्त्री ने बहुत बड़ा सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो दूतिका उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वो स्त्री स्नान करने लगी तो दूतिका उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वो दूतिका नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो, तुम मना मत करो। काफी दिनों के बाद मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कह करके वो दूतिका हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दूतिका ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों में पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गई। इस प्रकार निज स्थान के पास पैरों के ऊपर उस स्त्री के एक तिल था जो उस दूतिका ने देख लिया। बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद जब वो पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दूतिका को मौका मिल गया और उसने साफा और तलवार उस सेवक के घर से चुरा लिए
और वहां से चुपके से भाग गई और जा करके दूतिका ने वह साफा और तलवार प्रधान को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के पैरों के ऊपर के तिल के निशान भी बता दिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती फिर वो प्रधान साफा और तलवार लेकर सीधा राज्यसभा में पहुंचा और सम्राट से जाकर कहा, महाराज, मैंने सेवक की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह साफा और तलवार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो सम्राट ने सभा लगाई और सेवक को बुलाया तथा प्रधान से सभा में साफा और तलवार सेवक को दिखाने के लिए कहा। फिर सम्राट की आज्ञा पाकर प्रधान ने उस सेवक को साफा और तलवार दिखाई और उसकी पत्नी की पैरों के ऊपर के तिल भी बताया। तो सेवक मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी से उसका पतिव्रत धर्म भंग करवा लिया गया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती फिर तो सम्राट ने फांसी का दिन 10 दिन के बाद रख दिया और कहा, सेवक को 10 दिन के बाद फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार सेवक से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो सेवक ने कहा, मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सम्राट ने उस सेवक को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर सेवक अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि तुमने मेरे साथ में बहुत बड़ा धोखा किया। मैंने तुम्हारे विश्वास पर प्रधान से ऐसी शर्त लगाई थी कि राज्यसभा में सम्राट के सामने मैंने कहा था कि मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 10 दिन के बाद फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती उस पतिव्रता स्त्री ने अपने सेवक पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और पुनः वह राज्यसभा में पहुंच गया। फिर उसे कैद में डाल दिया गया। अब उधर सेवक की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और राज्यसभा में गई और सम्राट से नाच दिखाने की आज्ञा मांगी। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती उधर सेवक की पतिव्रता पत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदलकर राज्यसभा में गई और सम्राट से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वो स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर सम्राट शौकीन थे। इसलिए सम्राट ने आज्ञा दे दी कि सभी दरबारी आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती फिर तो सब दरबारी प्रधान सम्राट आदि सभा में उपस्थित हुए। फिर उस सेवक की पत्नी ने जब नाचना शुरू किया तो सम्राट को उस स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। फिर सम्राट ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती फिर उस सेवक की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपकी सुरक्षा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब सम्राट ने कहा, ठीक है, बताओ मेरी सभा में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती फिर उस सेवक की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज आपका प्रधान मेरा चोर है, आप इसको फांसी की सजा दे दीजिए। अब उधर जैसे ही प्रधान ने सुना कि ये सुंदरी मुझे अपना चोर बता रही है तो प्रधान कहने लगा कि महाराज मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया, मैंने इसको कभी आज तक देखा ही नहीं, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूं? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती जैसे ही प्रधान ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की शक्ल आज तक नहीं देखी है, तो वो सुंदरी कहने लगी कि महाराज यदि यह प्रधान मुझे जानता नहीं है तो आप इससे पूछिए
कि यह साफा और तलवार कहां से लाया था। मैं उस सेवक की पत्नी हूं जो आपके यहां सेवा करता है, और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी पर चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाती हूं। ये जो आपका प्रधान है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूतिका को भेजकर मेरी निज स्थान पैरों के ऊपर के तिल का पता लगाया, और उसने ही यह साफा और तलवार चुरा करके इसको लाकर के दे दी। और आपके प्रधान के द्वारा भेजी गई दूतिका जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है। वो पहली बार आई थी, इसलिए मैं उसको पहचान न सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत बड़ा सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस सेवक की पतिव्रता स्त्री की बात को सुन करके सम्राट ने दूतिका को बुलाया। फिर उस दूतिका ने सम्राट को सारी सच्चाई बताई। फिर सम्राट ने उस सेवक को छोड़ दिया और प्रधान को फांसी पर चढ़ा दिया। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस सेवक की पतिव्रता स्त्री ने अंत में सम्राट से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती हूँ। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, मेरी कहानी पूरी हुई। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है। तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वो समय से पहले ही विधवा हो जाती हैं, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्त्रियां जो अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले ही विधवा होकर के एक दुखी जीवन जीती हैं। बस यही राज की बात है कि तुम जिन 3 सहेलियों की बात कर रही थी उनमें से 2 विधवा थीं और एक यह सेवक की पत्नी थी जो पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता स्त्री कभी भी अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेती थी। उधर वो 2 स्त्रियां जो विधवा होकर के जीवन दुखी जी रही थीं, वो हमेशा अपने पति का नाम लेकर ही बुलाती थीं, जिसकी वजह से उनके पति की उम्र कम हुई और फिर वो दोनों स्त्रियां समय से पहले ही विधवा हो गई और आज वो दुखी जीवन जी रही हैं। इसलिए कभी भी स्त्री को अपने पति का नाम अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी भी सुख नहीं मिलता। तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव पर जाती हैं उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन में दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। अब भगवान भोलेनाथ कहते हैं, पार्वती, तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती। तो समझ लो वो चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री अपने पति को गाली नहीं दे सकती। जो स्त्री गाली देती है वो स्त्री कभी भी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती हैं, जिसके जीवन में कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती हैं। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ के मुख से सुनकर माता पार्वती तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, स्वामी, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वो कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदा वास होता है और वो घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। ऐसी स्त्रियां हमेशा घर को स्वर्ग बना देती हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल जय श्री राम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।